Hello bachcho, our today's topic is congruence of triangles. First we understand the meaning of congruence. When two objects have same shape and same size, we can call them congruent objects, and this feature is called congruence. For understanding purpose, I have taken two objects. These are my favorite two Mickey Mouse houses. इनमें क्या बेटा, इनका जो शेप है वो दोनों का सेम है, जैसे कि इसका फेस, लेग्स, हैंड्स एंड टेल इसके सेम टू सेम है। तो बेटा इनका शेप सेम हो गया, बट इनका साइज तो सेम नहीं है ना। ये वाला छोटा मिकी माउस है और ये वाला मिकी माउस बड़ा है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये दोनों ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के क्या बेटा कॉन्ग्रुएंट नहीं है, क्योंकि इनका सिर्फ शेप सेम है, साइज सेम नहीं है। नाउ आई हैव टू मोर ऑब्जेक्ट्स, सुनियो एंड नोबिता। ठीक है बेटा, तो इनमें क्या होता है कि इनका जो साइज है वो सेम है, क्योंकि इसकी हाइट और इसका वेट है वो इसके इक्वल सा है। ठीक है, बट इनका शेप सेम नहीं है। इसका जो हेयर कट है, फेस कट है, वो इसकी हेयर कट और फेस कट के इक्वल नहीं है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये दोनों भी एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट नहीं है, क्योंकि इनका सिर्फ साइज सेम है, शेप तो सेम है नहीं। तो अभी हम दो कॉन्ग्रुएंट ऑब्जेक्ट लेते हैं, जैसे कि ये है, इसका साइज और शेप दोनों इसकी साइज और शेप के इक्वल है। तो बेसिकली हम ये बोल सकते हैं कि जिनका साइज और शेप इक्वल होता है वो कॉन्ग्रुएंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं। जैसे कि ये वाला इसकी एकदम से डिटो कॉपी लग रहा है, और कॉन्ग्रुएंट ऑब्जेक्ट्स होते भी एकदम से कॉपी ही हैं एक दूसरे के। ठीक है, सो वी अंडरस्टूड दैट कॉन्ग्रुएंट ऑब्जेक्ट्स शुड हैव सेम साइज एंड सेम शेप। ओके बेटा, we are going to discuss about method of superposition. इसमें क्या होता है बेटा, जब हमें दो फिगर्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना होता है तो इसके लिए हम ये मेथड भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि सपोज दैट ये वाला और ये वाला, हमारे पास कोई दो ये हैं प्लेन फिगर्स हैं। ठीक है बेटा, तो हम इसको क्या करते हैं, जब एक दूसरे के ऊपर सुपरपोज करेंगे तो ये एक दूसरे को एग्जैक्टली कवर कर देंगे। ठीक है, इसी मेथड को क्या बोलते हैं, सुपरपोजिशन मेथड बोलते हैं। ठीक है बेटा, इसमें जो कवर करने के बाद है ना, ये किसी मतलब कहीं से भी फिगर कहीं एक्स्ट्रा नहीं बचना चाहिए, एग्जैक्टली कवर करना चाहिए इसको। तो ये वाली मेथड क्या होता है बेटा, ये वाली मेथड सुपरपोजिशन होती है। ओके, देखो बेटा, अभी हम बात करेंगे लाइन सेगमेंट्स की और एंगल्स के बारे में। ठीक है, उनको जब हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे तब कैसा करना होता है। सबसे पहले देखो, ये लाइन सेगमेंट ए बी है एंड लाइन सेगमेंट पी क्यू है। इन दोनों का लेंथ इक्वल है, ए बी 5 सेंटीमीटर एंड पी क्यू 5 सेंटीमीटर। तो ये दोनों लाइन सेगमेंट क्या होगा बेटा, कॉन्ग्रुएंस लाइन सेगमेंट। ऐसे ही एंगल्स की बात करते हैं बेटा, एंगल्स में जैसे एंगल सी ए बी 40 डिग्री एंड एंगल्स आर पी क्यू इज 40 डिग्री। तो बेटा जब दो एंगल्स का जो मेजरमेंट होता है वो सेम होता है ना, तो वो एंगल्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। ओके, जब दो स्क्वायर्स को और दो रेक्टेंगल्स को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना होता है, उसके लिए बेटा देखो यहाँ पे मैंने दो स्क्वायर लिए हैं और दो रेक्टेंगल लिए। पहले हम स्क्वायर्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। इसके लिए देखो क्या करते हैं कि इनकी जो साइड की जो लेंथ है वो अगर दूसरे के साइड की लेंथ के इक्वल हो जाए तो हम इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं, क्योंकि जो इनके इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो तो 90 डिग्री के होते हैं एंड ऑल साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल। तो बेटा इसमें ये 5 सेंटीमीटर, तो ये भी 5 एंड 5। तो अगर ये वाली साइड अगर दूसरे वाले स्क्वायर के किसी एक साइड के इक्वल हो जाए तो हम इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं। तो बेटा ये जो ए बी है इसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर, और जो इस वाले स्क्वायर में देखो ये पी क्यू की जो लेंथ है वो भी 5 सेंटीमीटर है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो हमारा स्क्वायर ए बी सी डी है वो पी क्यू आर एस के साथ क्या बेटा कॉन्ग्रुएंट है। तो ये दोनों फिगर्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। और इसका साइन क्या होता है, ये वाला साइन होता है कॉन्ग्रुएंट का। ठीक है, जब दो फिगर्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके बीच में हम ये साइन लगा सकते हैं। अब देखो बेटा रेक्टेंगल्स में क्या होता है, रेक्टेंगल्स में लेंथ और ब्रीथ, रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रीथ अगर दूसरे रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रीथ के इक्वल आ जाए तो हम उसको कॉन्ग्रुएंट उसको भी प्रूफ कर देंगे, क्योंकि इसके भी जो इंटीरियर एंगल होते हैं वो तो 90 डिग्री के होते हैं। तो देखो बेटा इसमें ट्रायंगल ए बी सी डी में, सॉरी रेक्टेंगल ए बी सी डी में देखो बेटा ए बी की जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है, पी क्यू आर एस में भी देखो बेटा जो पी क्यू की लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर। इट मीन्स बेटा इन रेक्टेंगल्स की जो लेंथ वाली साइड है वो हमें इक्वल मिलेगी। अब बात करते हैं ब्रीथ की।
इसमें जो ब्रीथ है BC, इसमें जो बेटा देखो RQ के इक्वल है ना 4 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर, तो ये इसकी ब्रीथ भी इक्वल हो गई। तो इसकी जो दोनों साइड है वो इस वाले के दोनों साइड के इक्वल हो गए। तो इट मींस हम ऐसे बोल सकते हैं बेटा ये दोनों रेक्टेंगल्स क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, बेटा स्क्वायर में और रेक्टेंगल में क्या होता है कि हम सिर्फ साइड के बेसिस पे उनकी जो कॉन्ग्रुएंसी है वो प्रूफ करते हैं। जैसे कि रेक्टेंगल में एंड स्क्वायर में हमने एंगल को देखा नहीं, क्योंकि उनमें क्या होता है बेटा एंगल सारे सेम होते हैं। लेकिन जब हम ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे ना, तो उनमें हमें एंगल भी देखना पड़ेगा और साइड भी देखनी पड़ेगी, क्योंकि इनमें ये जो साइड और एंगल जरूरी नहीं है कि सारे सेम सेम ही हो। ठीक है बेटा, तो जैसे कि फर्स्टली बात करते हैं ट्राइंगल ABC एंड PQR की। इनमें क्या होता है कि इसके जो 3 एंगल्स हैं वो इसके 3 एंगल्स के इक्वल होने चाहिए एंड 3 साइड्स उसकी 3 साइड्स के इक्वल होने चाहिए। ठीक है, जैसे कि एंगल A है, एंगल A सपोज दैट x डिग्री, तो इन ट्राइंगल PQR एक एंगल x डिग्री का होना चाहिए। जैसे कि ये एंगल x डिग्री का हो गया, तो ये एंगल A एंड एंगल P ये दोनों क्या हो गए बेटा इक्वल हो गए। ठीक है, सेकंड एंगल इज B, सपोज दैट y डिग्री, तो उस वाले ट्राइंगल में भी एक एंगल ऐसा होना चाहिए जिसकी वैल्यू y डिग्री हो। जैसे कि ये वाला एंगल हो गया y। अब एंगल C z डिग्री एंड z डिग्री, तीनों एंगल तो इक्वल हो गए। अब इन एंगल्स के बीच की जो साइड है वो भी इक्वल होनी चाहिए। जो AB साइड है ये एंगल x एंड एंगल y, ये इन दोनों के बीच में ना बेटा, तो ये एंगल x एंड y वाली ये दोनों इसके इक्वल होनी चाहिए। AB और PQ इक्वल होगी। अभी देखो बेटा BC ये वाली साइड है एंगल y एंड z वाली, तो इसमें बेटा ये वाली साइड अगर इसकी साइड के इक्वल है एंड जो लास्ट बची AC ये वाली साइड इसके इक्वल। अगर 3 एंगल्स एंड 3 एंगल्स दोनों के इक्वल हो गए एंड 3 साइड्स एंड 3 साइड इक्वल हो गए, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो ट्राइंगल ABC है एंड ट्राइंगल PQR ये दोनों क्या है बेटा ये कॉन्ग्रुएंट है। और इसके लिए हम ये वाला साइन भी यूज करेंगे। ये साइन आपको बता दें कि साइन कॉन्ग्रुएंट, जब दो फिगर्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं उनके बीच में हम ये लगा सकते हैं। ठीक है, बेटा जब दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना होता है तो हमारे पास क्या होता है बेटा 3 एंगल्स एंड 3 साइड्स, दूसरे ट्राइंगल के 3 एंगल्स एंड 3 साइड के इक्वल होने चाहिए। अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन कम हो, अगर इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में कम गिवन हो, तो हम क्या करेंगे बेटा, उसके लिए कुछ क्राइटेरियाज हैं उनको फॉलो करके हम क्या करेंगे, दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। जैसे कि कुछ मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ये ट्राइंगल ABC है एंड PQR है। ठीक है, अगर हमारे पास क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन इतनी ही गिवन हो, सिर्फ देखो बेटा जैसे कि AB जो ये साइड है वो PQ के इक्वल है, ये बात हमें गिवन है क्वेश्चन में। फिर बेटा जो BC साइड है वो QR के इक्वल है। ठीक है, ये हो गया। अब जो AC साइड है वो PR के इक्वल है, AC is equals to PR। एंगल्स के बारे में हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है बेटा, लेकिन एक बात याद रखना, जब दो ट्राइंगल्स में 3 साइड इक्वल टू 3 साइड हो तो उनके 3 एंगल्स एंड 3 एंगल्स वो भी बेटा अपने आप क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। 3 साइड एंड 3 साइड इसकी इक्वल हो गई, तो बेटा इसके लिए हम जो हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया है वो अप्लाई कर देंगे, ट्रिपल एस वाला। साइड एंड साइड, 3 साइड इक्वल टू 3 साइड, तो हम ट्रिपल एस वाला कॉन्ग्रुएंट वाला जो हमारे पास क्राइटेरिया है वो इस पे अप्लाई करके हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो ट्राइंगल ABC है वो कॉन्ग्रुएंट विथ ट्राइंगल PQR। अब ये क्वेश्चन में तो हमारे पास 3 साइड के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन थी। अगर ये ना हो, जैसे कि सिर्फ 2 साइड के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन हो, इस साइड के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं हो, इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन नहीं, बट एक एंगल के बारे में इंफॉर्मेशन, जैसे कि एंगल इन 2 साइड्स के बीच का जो एंगल, जो 2 साइड इक्वल है उनके बीच का जो ये एंगल है बताइए, अगर ये इक्वल हो, इसके बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन हो कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, तो देखो हमारे पास 3 चीजें होंगी बेटा। AB इज इक्वल टू PQ फर्स्ट, BC इक्वल टू QR सेकंड, एंड एंगल B इक्वल टू एंगल Q थर्ड।
ये हम इनके अकॉर्डिंग ये बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए बेटा, कॉन्ग्रुएंट। इसके लिए कौन सी कंडीशन लगाएंगे, साइड एंगल साइड। टू साइड इक्वल हो गई एंड एक एंगल इक्वल हो गया, तो बेटा क्या हो जाएगा ये एस ए एस। तो फिर से हम ये लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट विथ ट्रायंगल पी क्यू आर। ओके, इस बार बेटा क्वेश्चन में हमारे पास इतनी इंफॉर्मेशन गिवन है कि हमारे पास सिर्फ टू एंगल्स के बारे में इंफॉर्मेशन है एंड वन साइड के बारे में, जैसे कि एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू एंड एंगल सी इक्वल्स टू एंगल आर। इन दोनों के बीच की जो साइड है बी सी इक्वल्स टू क्यू आर। तो अभी देखो इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए कौन सा क्राइटेरिया यूज करेंगे बेटा, एंगल साइड एंगल, ठीक है। द थर्ड क्राइटेरिया इज एंगल साइड एंगल। तो ऐसे लिख सकते हैं ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट विथ ट्राइंगल पी क्यू आर। अब अगर देखो बेटा ये वाली साइड के बारे में इंफॉर्मेशन ना हो और ये थर्ड वाला एंगल P है वो इस एंगल A के इक्वल हो, तो आपके माइंड में एक सवाल ये आ रहा होगा कि सर ये तो सिंपल है, ट्रिपल ए वाली फॉर्म से हम इसको क्या कर सकते हैं, ट्रिपल ए वाली कंडीशन से हम इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं। पर बेटा ऐसा नहीं होगा। जो ट्रिपल ए वाली कंडीशन हम लोग अप्लाई करके ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ट्राइंगल्स में थ्री एंगल्स इक्वल्स टू थ्री एंगल्स, ठीक है, एंगल्स तो इक्वल है, बट बेटा इसके लिए ये तो जरूरी नहीं है ना कि इनकी साइड भी इक्वल ही हो। इनकी साइड डिफरेंट हो सकते हैं, डिफरेंट मिल सकते हैं। एंगल सेम हो तो साइड डिफरेंट मिल सकती है। सो बेसिकली हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए ट्राइंगल्स में ट्रिपल ए वाला रूल नहीं लगाएंगे, ठीक है बेटा। अभी बेटा देखो राइट एंगल ट्राइंगल में क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हम एक कंडीशन अप्लाई करेंगे। उसके लिए देखो बेटा आपको सबसे पहले बताऊं, ये जो होता है सबसे नीचे इसको बोलते हैं बेस। ओके, ये एंगल 90 डिग्री का एंगल जिसको बोलते हैं राइट एंगल। इसके जो सामने की साइड होती है बेटा इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, ठीक है। और ये खड़ी वाली साइड होती है इसको बोलते हैं बेटा परपेंडिकुलर, ठीक है। ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में, आप इसको याद कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है बेटा, ट्रायंगल में हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन होती है कि राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका मतलब एक एंगल तो इक्वल हो ही गया, ठीक है, एक एंगल इक्वल हो गया बेटा। उसके बाद इसका जो हाइपोटेन्यूज होता है बेटा ये इक्वल गिवन हो और कोई भी एक साइड, ये साइड और ये साइड, इन दोनों में जैसे हम ये साइड ले लेते हैं ए बी इक्वल्स टू पी क्यू, तो क्या हो गया ए बी पी क्यू के इक्वल हो गई। ए सी है इसका हाइपोटेन्यूज बेटा इसके हाइपोटेन्यूज के इक्वल हो गया, पी आर के इक्वल, एंड राइट एंगल, ये जो राइट एंगल है वो तो इक्वल हो ही गया। तो इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए बेटा जो हम कंडीशन लगाएंगे उसको बोल देंगे आर एच एस। सो ए बी सी कॉन्ग्रुएंट विथ ट्रायंगल पी क्यू आर। एच एस मीन बेटा राइट एंगल, hypotenuse and side, okay।